रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास लाहौर बोर्ड केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। देखिए एनर्जेटिक्स में हम जितनी भी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी चाहे केमिकल रिएक्शन है या हमारी सराउंडिंग में है, उसमें से एनर्जी इन हो रही है, आउट हो रही है, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। असल में एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, कई किस्म में एग्जिस्ट करती है जो कि इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, यानी कि एक से दूसरी फॉर्म, दूसरी से तीसरी फॉर्म, तीसरी से चौथी, आपस में फॉर्म जो है इसकी कन्वर्ट हो सकती हैं। एनर्जी की जो सबसे मेन टाइप्स होती हैं उसमें से एक केमिकल एनर्जी और जो है वो दूसरा हीट एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? That this energy is stored in the molecules in which atoms are bonded to each other। कि ये वो एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है और इसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। और हीट एनर्जी कौन सी है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड और एब्जॉर्ब इज ब्रोकन। ठीक है, यानी कि जब बॉन्डिंग होती है, चाहे वो जो है वो फॉर्मेशन हो या फिर बॉन्ड का टूटने का अमल हो, दोनों सूरतों में एनर्जी जो है वो गेन भी होती है और रिलीज भी होती है। देखिए, कहते इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कि एनर्जेटिक्स में हम क्या करते हैं कि हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं जो केमिकल रिएक्शन में होती हैं। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स के बनने और टूटने से एनर्जी निकलती है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वीक बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स विल ब्रेक। ज़्यादातर में क्या होगा कि जो वीक बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे, जबकि जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो लिहाजा दो किस्म की एनर्जीज होंगी, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सो निकला है एग्जिट से, बाहर आने से। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी बाहर की तरफ आती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और ऐसे जिसमें कि एनर्जी अंदर की तरफ होती है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आग जला लेते हैं, आग जला के अगर आप साइड पे बैठ जाते हैं तो आप देखते हैं कि अब तक हीट बाहर की तरफ आ रही है, तो ये हीट को जो है वो हीट को रिलीज कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी जो होती है वो इस टाइप के जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कि एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज नहीं होती है बल्कि एनर्जी अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। इसमें एंथैल्पी या हीट जो है वो हम कह देते हैं द टोटल इज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज किलो जूल पर मोल। कि ये बेसिकली वो टोटल अमाउंट एनर्जी जो कि स्टोर होती है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो थर्मल एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी एंथैल्पी कहलाती है। देखिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग कहते हैं इन केमिस्ट्री एंड फिजिकल और द केमिकल चेंजेस अंडरगो स्टडी में आल्सो कॉल्ड अ सिस्टम। द केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट and anything else which is important to study in this reaction. Everything else which does not fall in the system is called the surrounding। ठीक है, कि हर वो चीज़ जो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन उसके अंदर शामिल नहीं है, उसके बाहर बाहर है, तो वो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सराउंडिंग्स कहलाएंगी। एवरीथिंग यू आर बॉइलिंग वाटर इन द बीकर एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी अ सिस्टम, while the surroundings like beaker, बर्नर एटसेट्रा विल कॉल्ड द सराउंडिंग। जबकि वो सिर्फ वाटर और जिसको बॉयल कर रहा है वो चीज़ें जो है ना वो सिस्टम कहलाएंगी, जबकि बाहर जो इधर उधर बीकर और जो दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सराउंडिंग कहलाती हैं। एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से आती है और सिस्टम के अंदर जाके ट्रांसफ़र हो जाती है, और इस चीज़ को जो है ना वो एंडोथर्मिक कहते हैं और इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है।
ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बड़ी अच्छी एक डायग्राम से शो किया गया है। अब ये देखें, जब एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक में वो बॉडी खुद सारी गर्म हो जाती है और सराउंडिंग जो होती हैं वो कूल डाउन हो जाती हैं, सराउंडिंग्स जो है वो सारी ठंडी हो जाती हैं, यानी कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम हो जाता है, जबकि उसका सिस्टम का अपना टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जबकि ये जो है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सो मतलब एग्जिट। ये क्या करता है कि खुद कूल डाउन होता रहता है और सराउंडिंग में जो है ना वो सारे को गर्म करता रहता है। नेक्स्ट देखिए एंथैल्पी। एंथैल्पी कहते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर एंड 760 मिलीमीटर ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट। जो टोटल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के में मौजूद होती है, हर मॉलिक्यूल के अंदर अपनी एक एनर्जी मौजूद होती है, तो जितनी भी उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होगी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मर्क्यूरिक प्रेशर 760 हो जाएगा, उसकी ये जो है वो हीट कंटेंट कहलाता है। सो एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। सो एंथैल्पी क्या है कि हमने जो वो हीट एनर्जी है उसको मेजर करना है। द क्वांटिटी of enthalpy is equal to the total heat content of the system। और एंथैल्पी क्या है कि हमारा जो टोटल हीट उसके सिस्टम के अंदर मौजूद है वो एंथैल्पी है। एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। एंथैल्पी को एच से, और चेंज इन एंथैल्पी जो है ना वो डेल्टा एच के इक्वल होती है। चेंज इन एंथैल्पी मतलब कि पहले जितनी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर जितनी भी थी उसको हीट कंटेंट कहते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। केमिकल रिएक्शन और उसके बाद हीट में जितनी चेंजिंग आती है वो एंथैल्पी, जिसको डेल्टा एच से डिनोट किया जाता है। अब देखिए तो इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट अंडरगो रिएक्शन थ्रू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। के डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी चेंज है जिसमें के रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी को गेन या रिलीज करते हैं। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और हीट रिएक्शन कांस्टेंट। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस देखिए डेल्टा एच माइनस दिस रिएक्शन सिस्टम इज एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर एंडोथर्म प्लस होगा तो ये एंडोथर्मिक होगा, माइनस है तो ये एक्सोथर्मिक है। एनर्जी उसकी पहले से कम हो रही है, इन्वॉल्विंग दिस वन हीट एनर्जी इन गिविंग आउट सराउंडिंग। तो ऐसे में ये जो है वो 566 किलो जूल्स एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट को दे रही है, सराउंडिंग को दे रही है। ये माइनस अपने रिएक्शन से एनर्जी इसकी कम हो रही है और ये बाहर जा रही है सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, इसलिए नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें हाउ एंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम हीट। कहते हैं हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। हीट जो है एनर्जी कैसी किस्म है जो कि गर्म से ठंडे की तरफ जो है वो फैलती है। हीट है ही एनर्जी वो किस्म जो कि हॉट टू कोल्ड बॉडी की तरफ करती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। उनके टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। जब मिसाल के तौर पर अगर एक रॉड बिल्कुल गर्म है, ठीक है, रेड हॉट है, दूसरा जो है वो ठंडा है, हम दोनों को टच करते हैं तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो ठंडा वाला रॉड होगा वो भी थोड़ी देर के बाद गर्म होना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त तक वो उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये तो हीट होगी जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, ये तो है हीट। जबकि एंथैल्पी जो है ये जो है वो सिस्टम का है जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सिस्टम। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सिस्टम के अंदर, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। हीट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम, इट जस्ट कम्स एंड गोज, ठीक है। हीट को इसका हिस्सा नहीं होती, ये सिर्फ आती और चली जाती है। व्हेन हीट लीव्स और एंटर द सिस्टम इट रिजल्ट अ चेंज ऑफ एंथैल्पी। जो हीट वो आती है हीट और वो चली जाती है, यही जो है ना वो कि या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर हीट या इवॉल्व हो रही है, दोनों सूरतों में ये होता है। देखिए एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कहते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पेनिड बाय द एब्जॉर्प्शन रिवॉल्यूशन ऑफ हीट। कि जो फिजिकल चेंज होती है वो हमेशा
एब्जॉर्ब या इवॉल्व होके होती है हीट की। कहते हैं हीट विच इज़ इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, के हीट जो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे हीट ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाता है। कहते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। वाइल दोज इन हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। कहते हैं हीट विच इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन गोज टू द सराउंडिंग, के ऐसी हीट जो कि इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, बाहर की तरफ निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, वो सराउंडिंग्स में जाती है। सराउंडिंग्स में जाने का क्या मतलब है कि वो इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है, तो फिर वहाँ का टेम्परेचर पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर आप लकड़ी को जलाते हैं एक कोने में और उसके बाद हम दूर भी बैठे हो तो आपको उसकी हीट महसूस हो रही होगी। अब ये हीट जो है वो इवॉल्व कर रही है, खुद उसका टेम्परेचर खुद उसका टेम्परेचर अपना कम होना शुरू हो जाएगा, जबकि जो सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर इर्द गिर्द का बढ़ना शुरू हो जाता होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। अब जिसको उन्होंने एक एग्जांपल की मदद से समझाया गया है, कहते हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू गिव द लिक्विड वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं लिक्विड, तो H2 और O2 मिलकर H2O बना देते हैं। अब ऐसे उसमें 571.6 किलो जॉल हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन इफ द एनर्जी इवॉल्व इज शोन सेपरेटली रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। अगर ये जो दिखाई गई एनर्जी इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड, और ये सेम एब्जॉर्ब होगी जब बैकवर्ड रिएक्शन किया जाएगा। तो बाकी इसी तरीके से और भी रिएक्शंस हैं जिसमें यही चीज़ बताई गई है सब में कि एनर्जी जो है वो जिसमें वो इवॉल्व हो रही है, तो ऐसे उसमें वो जो है एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो उसमें जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो माइनस में आ रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है वो प्लस में आ रही है। देखिए कहते हैं आवर प्रेजेंट डे कंडीशन डिपेंड्स हैवीली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी इन इट्स वेरियस फॉर्म। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। इन सच केस रिएक्शंस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, कई ऐसे में होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं वी बर्न फ्यूल्स लाइक ऑयल, गैस, कोल टू कुक फूड एंड फॉर द अदर हीटिंग प्रोसेस इन आवर होम्स। हम घरों में गैस के ज़रिए जो है वो खाना पकाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस कार्ड, अब ये जो बर्निंग प्रोसेस होता है जिसे कंबस्शन कहा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर ऐसे सूरत में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कहते फूड सच एज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होना। द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल जो एनर्जी जो हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होती है वो इसी मेटाबॉलिज्म का ही नतीजा होता है, जो कि हमारे बॉडी को गर्म रखती है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी इसी वजह से होता है। कहते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एट द पावर स्टेशन विद बर्निंग द फ्यूल सच एज नेचुरल गैस। बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है वो पावर प्रोडक्शन प्लांट्स के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कैसे? इन्हीं ऑयल, गैस, कोल वगैरह, कोयला, इनको जलाने की वजह से। द हीट विच कम्स फ्रॉम देयर कंबस्शन इज यूज इज टू प्रोड्यूस सिस्टम एट अ हाई प्रेशर। द हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू रोटेट टर्बाइंस विच इन टर्न्स जनरेट एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो तरीकाकार ये क्या कि टर्बाइंस को जो है ना वो मूव किया जाए, किसी भी तरीके से टर्बाइंस को मूव किया जाए। तो क्या किया जाता है कि हाई एनर्जी जो है वो स्टीम वाटर उसको एक्सट्रीमली बॉयल किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा उसको उबाला जाएगा स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो स्टीम जो है वो एयर की फॉर्म में टर्बाइंस के ऊपर आगे गिरेगी, टर्बाइंस रोटेट करेंगी और वो जो है वो जो है एक जनरेटर रन करेंगे उससे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो एवरीडे लाइफ में हर तरफ आप देखेंगे तो यही एनर्जी की कन्वर्जन और चेंजिंग सी हो रही होते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।